शांति शांति शांति। नमस्ते। ओम जी नमस्ते। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 7 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। या 8 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। 7 कंप्लीट हुआ, 8 7 हुए चलेगा हैं। आज। ठीक है जी। तो 7वें सूत्र तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वें सूत्र में तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य तदपि बहिरंगन निर्बीजस्य। तो वह जो संयम है, संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि, वो पहले अंतरंग साधन बताए गए थे पूर्व की अपेक्षा। पहले जो 5 थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनकी अपेक्षा से धारणा ध्यान समाधि अर्थात जो संयम है, ये तीनों उनकी अपेक्षा से अंतरंग साधन होते हैं। 7वें सूत्र में ये बताया था। लेकिन जो निर्बीज समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि, उसकी दृष्टि में ये जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत इसको संयम को, धारणा ध्यान समाधि को माना गया है। वे असंप्रज्ञात समाधि की तुलना में बहिरंग है, अर्थात दूरस्थ साधन है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये धारणा ध्यान समाधि, ये जो सांसारिक बाहरी विषयों में या जो आंतरिक विषय भी हैं, सूक्ष्म विषय हैं, मन आदि, उनमें भी होती है, तब भी वो बहुत दूर है असंप्रज्ञात समाधि से। तो यहाँ पर कहते हैं महर्षि व्यास जी, व्यास भाष्यम तदपि, तदपि, उसको खोलते हैं, तद अपि अंतरंगम साधन त्रयम, तद अपि, वह भी जिसको अंतरंग कहा जा रहा था, ऐसे साधन, 3 साधन, धारणा ध्यान समाधि, निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति, असंप्रज्ञात समाधि के वो बहिरंग होते हैं, अर्थात दूरस्थ, काफी दूर रहते हैं वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति से। कस्मात, प्रश्न करते हैं कैसे? तद अभावे भावाद इति, क्योंकि उस धारणा ध्यान समाधि का अभाव हो जाने पर
जब वो नहीं रहता तब भावात, तब निर्वीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि संभव होने से। जब तक यह धारणा ध्यान समाधि जो बहिरंग संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ये जब तक रहेंगे तब तक असंप्रज्ञात समाधि हो ही नहीं सकती है। उनको छोड़ना पड़ेगा तब होगा। और छोड़ा कैसे जाएगा? तो उससे वैराग्य होगा, बहुत ऊंचे स्तर का पर वैराग्य कहते हैं उसको। अर्थात जो बाह्य विषय है, प्रकृति आदि है, उस सबसे वैराग्य हो जाता है और ईश्वर में रुचि बहुत अधिक बढ़ जाती है। अन्य सब विकल्प जो आकर्षण लगते थे, सूक्ष्मतम और शक्तिशालीतम ऐसा कह दिया जाए, जिनको हम कहते हैं सांसारिक दृष्टि से जो बहुत अधिक शक्तिशाली, हम कहते हैं मन की बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही निर्णय की भी, बुद्धि की भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो और अधिक शक्तिशाली होते चले जाते हैं। तो इस सब से भी जब पूरी तरह से वैराग्य हो जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि सत्ता में आती है। तो ये यहाँ पर 8वें सूत्र में बताया गया कि बहिरंग कैसे है। अब हम 9वें सूत्र की ओर चलते हैं। 9वें सूत्र की भूमिका है अथ निरोध चित्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदृशः तदा चित्त परिणामः। तो कहते हैं कि जब असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है तो निरुद्ध चित्त क्षणेषु, चित्त जब बिल्कुल रुक गया है, ऐसे क्षणों में, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि जब हो गई उन उस समय में जो सत्व रज तम ये गुण है, इन गुणों का जो व्यवहार और स्वभाव है, व्यापार है, वो तो चंचल ही है। चलम च गुणवृत्तम इति, इस प्रकार से कीदृशः तदा चित्त परिणामः। तो उस समय चित्त का परिणाम कैसा रहता है? चित्त किस स्थिति में रहता है? जिस समय निरोध होता है, निरोध समाधि होती है, उस समय चित्त की क्या अवस्था रहती है? तो उसका उत्तर 9वें सूत्र में है। 9वां सूत्र कहता है व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। तो क्या हुआ? इसका जो अलग अलग करते हैं, पहले व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्त अन्वयः निरोध परिणामः।
तो जिस समय चित्त की निरुद्धावस्था रहती है, व्युत्थान संस्कार अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, इन चारों अवस्थाओं के जो संस्कार हैं ये दब जाते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार, दो बातें कही हैं, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, और फिर दो बातें आगे कही गई हैं, यथाक्रम अभिभव प्रादुर्भाव। तो अभिभव जुड़ेगा व्युत्थान के साथ में और निरोध संस्कार के साथ में प्रादुर्भाव जुड़ेगा, ऐसे। तो निरुद्धावस्था के काल में व्युत्थान संस्कार जो हैं, अर्थात बाकी चारों अवस्थाओं के, एकाग्र अवस्था के भी जो संस्कार है उनके भी दब जाने से वो जब जाते हैं और निरोध संस्कार का अभिव्यक्तिकरण हो जाता है, वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। और चित्त में गुणों की चंचलता के कारण कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। गुणों में चंचलता है इसलिए चित्त में परिवर्तन होता रहेगा, चित्त की ओर ध्यान ही नहीं रहता। मतलब ये है, चित्त तो जैसा है वो उसका कोई स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा होगा गुणों की चंचलता के कारण से, क्योंकि वो बना ही गुणों से है। तो वो जैसा भी होगा उसका स्वाभाविक रूप रहेगा, उस रूप में जितना वो परिवर्तित होता होगा होता रहेगा, उससे लेकिन कोई संबंध नहीं रहता उस समय। उस पर ध्यान ही नहीं देता व्यक्ति कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उससे सहयोग सामान्य सहयोग रहता है, केवल शरीर को धारण किया हुआ है इत्यादि, वो चित्त का कार्य चलता रहता है। परंतु आत्मा अर्थात हम उस समय उसकी ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें कुछ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसी को निरोध परिणाम कहते हैं। अर्थात चित्त में फिर वैसे ही संस्कार बन रहे होते हैं। कैसे संस्कार बन रहे होते हैं कि भाई आत्मा को मुझसे लेना देना नहीं है चित्त से। मतलब चित्त में जो संस्कार आ रहे हैं कि भाई चित्त से कोई लेना देना इस समय नहीं है, ये अपने में मस्त है। उसी प्रकार के संस्कार वहां पर बनते हैं, उसको निरोध संस्कार भी कहते हैं। तो निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है। और व्युत्थान संस्कार जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, उस समय जीवात्मा चित्त को ही देख रहा होता है, चित्त से ही सहायता भी ले रहा है, उसको अनुभव भी कर रहा है। यही कार्य रहता है उस समय मुख्य। तो चित्त में वही चीज संग्रहित होती है कि जीवात्मा चित्त को देख रहा है। तो उस तरह के संस्कार होते हैं, ये अलग प्रकार के संस्कार हैं, निरोध संस्कार। तो व्यास भाष्य में देखें तो व्युत्थान संस्काराश्चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। तो व्युत्थान के जो संस्कार हैं, प्राकृतिक परिवर्तन इत्यादि, व्युत्थान अवस्था में चित्त जिस प्रकार से
कभी तमोगुण उभरा रहता है अर्थात प्रभावी रहता है, कभी रजोगुण प्रभावी रहता है, कभी सत्वगुण प्रभावी रहता है। ये जो गुणों की चंचलता है जिसके कारण से उसमें चित्त में परिवर्तन होता रहता है, इसको यहाँ पर व्युत्थान संस्कार के रूप में कहा है और इसी को चित्त के धर्म कहा गया है। इसलिए कहते हैं न ते प्रत्ययात्मक, वे ज्ञान स्वरूप नहीं होते हैं। तो व्युत्थान संस्कार यहाँ पर इससे हम क्या बात निकली समझ में आई कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो अप्रत्ययात्मक व्युत्थान संस्कार हुए, वो सत्व रजतम के चंचल स्वभाव को कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है और ये स्पष्ट भी किया गया व्यास भाष्य में कि वे प्रत्ययात्मक वाले नहीं हैं। व्युत्थान संस्कार जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है वो भी चित्त के ही धर्म है कि व्युत्थान संस्काराश चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका, स्पष्ट रूप से कह दिया ना। तो दो प्रकार के हो गए, उनके लिए यहाँ पर बात चल रही है जो प्रत्ययात्मक ज्ञान स्वरूप वाले नहीं हैं। तो ज्ञान स्वरूप वाले नहीं है तो कैसे हैं? चित्त में परिवर्तन के स्वरूप वाले हैं। कभी सत्व प्रधान हो जाता है, कभी रज प्रधान हो जाता है, कभी तम प्रधान हो जाता है। ये भी एक प्रकार के संस्कार हुए, ये स्वभाव हो गए, चंचल स्वभाव हो गया सत्व रजतम का जो चित्त में है। दूसरे प्रकार के कौन से संस्कार हैं व्युत्थान संस्कार? जो प्रत्ययात्मक हैं, अर्थात भोग का ज्ञान जिसमें संग्रहित होता है, जिसके साथ में राग जुड़ा है, द्वेष जुड़ा है ना, तभी तो दोबारा प्रवृत्त कराते हैं वो। तो ऐसे संस्कार, तो यहां पर किन की बात चल रही है ये स्पष्ट रूप से बता दिया महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर कि व्युत्थान संस्कार जो चित्त के धर्म हैं वो ज्ञानात्मक नहीं है। तो उस समय जो ज्ञानात्मक संस्कार नहीं है वो उनकी क्या स्थिति रहती है? तो कहते हैं इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा, अर्थात वो ज्ञानात्मक संस्कारों को पूरी तरह से रोक देने पर भी वो नहीं रोकते। निरुद्ध अवस्था में किसको रोका जाता है? तो चित्त के धर्मों को भी रोक सकते हो ऐसा नहीं है, वो नहीं रुकता कभी। वो तो अब है प्रकृति से बना हुआ, तो फिर उसका जो स्वभाव है ना वो तो वैसा ही रहेगा। तो कहते हैं कि जो प्रत्ययात्मक नहीं है वो तो वैसे ही चलते रहते हैं। वो प्रत्यय अर्थात चित्त के जो प्रत्ययात्मक व्युत्थान संस्कार हैं उनको रोक देने पर, प्रत्यय निरोधे, ये प्रत्यय निरोधे से वो मतलब है कि चित्त के जो दूसरे प्रकार के व्युत्थान संस्कार हैं जो भोग वाले हैं, चाहे वो एकाग्र अवस्था में भी हो, एकाग्र अवस्था में भी तो वह जो प्रकृति और प्राकृतिक वस्तु सूक्ष्म है उनकी ओर ही देख रहा है, चित्त की ओर ही देख रहा है। तो एक तरह से भोग ही चल रहा है वो, पर सूक्ष्म अवस्था है वो, स्वयं की ओर नहीं देख रहा। शर्त क्या थी? योग किसे कहते हैं? कि जब वह आत्मा अपने को जानता रहता है तो ये योग है। और जो स्वयं को भूले हुए दूसरी चीजों की ओर देखता रहता है तो वही भोग है। ये हमारा पहली परिभाषा आ ही चुकी थी बिल्कुल शास्त्र के आरंभ में ही, दूसरे सूत्र में ही। तो वही चीज यहाँ पर अपने को समझनी है कि जो प्रत्ययात्मक व्युत्थान संस्कार अर्थात चित्त के धर्म हैं वो प्रत्यात्मक जो व्युत्थान संस्कार हैं उनके रुक जाने पर भी वो नहीं रुकते।
ये समझना है। फिर आगे कहते हैं निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा, तयोः अभिभव प्रादुर्भावो वित्थान संस्काराः हीयन्ते निरोध संस्कारा आधीयन्ते। तो ऐसे ही निरोध संस्कार ये भी चित्त के धर्म है। निरोध संस्कार कौन से हैं? चित्त उस समय ऐसे संस्कारों का संग्रह कर रहा है जिस समय आत्मा चित्त की ओर नहीं देख रहा है, चित्त की ओर ध्यान नहीं दे रहा है उसको हे समझ के, तो चित्त में उस तरह के संस्कार बन रहे हैं, यही निरोध संस्कार हैं। अब चित्त अपना कार्य करता रहेगा, चित्त का काम है संस्कारों का संग्रह करना। आप उसकी ओर ध्यान दीजिए मत दीजिए, वो हर स्थिति में संस्कारों का निर्माण करेगा, क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है परमात्मा के द्वारा। तो वो संस्कारों का उस प्रकार के संस्कारों का ही संग्रह कर रहा है कि वो इस समय आत्मा चित्त की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, यही निरोध संस्कार है। तो ये भी चित्त धर्म, ये भी चित्त के ही धर्म है। निरोध संस्कार अपि चित्त धर्म तयोः अभिभव प्रादुर्भावो, उन दोनों के अर्थात व्युत्थान संस्कारों के दब जाने से और इन निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव हो जाने पर व्युत्थान संस्कार हीयन्ते, जो व्युत्थान के संस्कार हैं वो नष्ट होते जाते हैं। निरोध संस्कार आधीयन्ते, और निरोध संस्कार बनते रहते हैं, वो आधार बन जाते हैं। वो कमजोर कैसे होते हैं व्युत्थान संस्कार? क्योंकि उनका उपयोग नहीं हो रहा होता। राग द्वेष के संस्कार संसार में कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, ये जो संस्कार हैं वो जब उनका कोई उपयोग ही नहीं है तो जिस भी चीज का उपयोग ना करेंगे उसका क्या होगा? पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि स्वाभाविक भी नाश होता है। जिस चीज का अधिक उपयोग करेंगे वो बढ़ती रहेगी ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर व्युत्थान संस्कार हीयन्ते और निरोध संस्कार आधीयन्ते, वो आधार बनाते रहते हैं अपना। निरोध संस्कार चित्त में उसी प्रकार के संस्कार, और फिर बाद में फिर उन्हीं का सहयोग लेता है, फिर व्यक्ति उन्हीं का सहयोग लेके तुरंत निरोध समाधि में चला जाता है। फिर आगे कहते हैं देखिए, निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदं संस्कारान्यथात्वं विरोध निरोध परिणामः। तो इसको अन्वय इस तरह से कहते हैं, चित्तम निरोध क्षणम अन्वेति। बाकी बिल्कुल सीधा है फिर। तो चित्तम, जो चित्त है वह निरोध क्षण से युक्त हो जाता है। तद एकस्य चित्तस्य, उस एक चित्त का प्रतिक्षणम इदं संस्कार अन्यथात्वम, हर क्षण यह जो प्राकृतिक परिवर्तन होना है, मतलब निरोध परिणाम से युक्त है वो, यानी कि चित्त में ये संस्कार बन रहे हैं कि आत्मा मेरी ओर नहीं ध्यान दे रहा है, मतलब चित्त की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ये चित्त में संस्कार बन रहे हैं। लेकिन उसी एक चित्त का जो प्रतिक्षण संस्कार अन्यथात्वम, अर्थात व्युत्थान नहीं, प्राकृतिक जो परिवर्तन उसमें, मतलब सत्वरजतम का जो परिवर्तन है ये भी चलता रहता है, ये दोनों मिलकर निरोध परिणाम कहलाते हैं। चित्त का की क्या अवस्था है पूछा गया था ना,
कि भाई निरोध के क्षणों में चित्त के क्या परिणाम रहता है, कैसी अवस्था रहती है। तो उसकी पूरी जो, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे, पूरी परिभाषा करना चाहेंगे, तो भाई निरोध क्षण से तो युक्त रहता है वह चित्त। ये संस्कार भी बनता रहता है कि आत्मा चित्त की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक संस्कार। और उसी के साथ से जो उसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं वो भी वहां चलते ही रहते हैं। तो इसको कहते हैं तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधौ व्याख्यातम। तो उस समय में संस्कार मात्र शेष रहते हैं चित्त में। इस ऐसा जो है निरोध समाधौ व्याख्यातम, निरोध समाधि में यही बात व्याख्या की गई है कि संस्कार शेषम, संस्कार शेष क्या रहता है उसमें, क्या संस्कार शेष रह जाता है, यानी कि जो उसका स्वाभाविक चंचलता चित्त की है वो उसको थोड़ी ही रोका जा सकता, वो तो ज्यों की त्यों चलती रहेगी, उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दीजिए बस। चित्त से अर्थात बाहर की ओर से ध्यान हटाकर अंतरात्मा स्वयं के अंदर जो हम सूक्ष्म हैं, जब हम उधर की ओर ध्यान लगाने लगते हैं, इसी को निरोध समाधि कहते हैं। इतने बढ़िया ढंग से समझाया गया है, एक एक चीज को इतना स्पष्ट किया गया है कितने अच्छे तरीके से कि हमारा लक्ष्य क्या है, बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की ओर करना। पहले शरीर मान रहे हैं अपने आप को, तो शरीर से बाहर ध्यान हटाकर इंद्रियों को समेटकर अंदर की ओर, शरीर के अंदर की ओर ध्यान करना। फिर उसके बाद में जब ये समझ में आने लगे शरीर है, ये जो शरीर तक विस्तार हो रहा है, ये मेरे ज्ञान का ये भी अलग है, मैं तो सूक्ष्म हूं। तो व्यक्ति जिसको कहते हैं कि प्राणमय कोश से भी भिन्न स्वयं को सूक्ष्म शरीर से युक्त रहता हुआ, अर्थात उतने को अपना स्वरूप समझने लगता है। फिर उसके बाद में फिर जब उतने में भी सीमित हो जाता है, यानी कि प्राणमय कोश भी छूट गया, तो अंगुष्ठ मात्र स्थान जो है बस वो अपने आप को मान रहा है। फिर जब उसको भी विवेचन करता है, उसकी सूक्ष्मता में जी जाता है पूरा बिल्कुल, उसके भी एक एक अंग को जानने और समझने लगता है, तो उससे भी अपनी अनुभूति पृथक करने लगता है, स्वयं को अलग समझने लगता है। फिर वहां से उसको वो भी बाहर हो जाता है, वो अंगुष्ठ मात्र स्थान जो जिसमें सूक्ष्म शरीर है, उसको भी बाहर जान लेता है कि ये भी बाहर है, मैं तो इधर हूं, मैं तो ये हूं। बस यही स्थिति पानी है, वहां पर फिर ये निरोध क्षण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि निरोध संस्कार आरंभ हो जाते हैं। वहां चित्त को भी बाहरी समझकर स्वयं के अंदर, स्वयं के स्वरूप के अंदर स्थित होना और अंतरात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए वो करना, किसको कहते हैं, जिज्ञासा करना, वो इच्छा जगाना, तीव्र इच्छा। तब जाके फिर ये असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश होता है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि बाहर से अपनी वृत्तियों को समेटें और अंदर की ओर स्वयं में केंद्रित करें, यही संदेश है। आइए, थोड़ा सा समय अधिक हुआ, आइए अब एक बार ओम का उच्चारण करें, चिंतन करें, विचार करें, उसको समझने का प्रयास करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।